Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS, Sparshudhani this side. So there's a very famous psychological experiment by Aristotle that is if you keep a man with an equal distance from food and drink and that man is equally hungry and equally thirsty, he will starve himself to death. That means he will be stuck in the analysis paralysis. So what is this? क्या होता है ना कि आप लोग को जब कोई डिसीजन लेना रहे और वहां आपके पास जब एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हो जो कि सारे ही आपको सही लग रहे हो, आप वहां पे डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। शायद कहीं ना कहीं ये चीज आपको सिमिलर नहीं लग रही है जो आप लोगों के साथ आपकी एग्जाम्स में या कुछ ऐसी स्टूडेंट लाइफ में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है। क्लासेस कौन सी ज्वाइन करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करना है, टेस्ट देनी है क्या, कैसी टेस्ट देनी है, ये करना है क्या, कोई मेंटोरशिप ज्वाइन, वॉट एवर इट मे बी। जब कोई आपको डिसीजन लेना रहे तब आपके पास जो एक चीज जो जिससे आपको डिसीजन लेने से रोकती है, दैट इज द एनालिसिस पैरालिसिस। दिस मीन्स देखिए, इंफॉर्मेशन होना इज अ वेरी गुड थिंग। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन दैट इज अ ब्लेसिंग, बट it becomes a sin when there's too much of information. You don't need that much of information to take a decision. देखो क्या होता है ना, आपका इंफॉर्मेटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, जब आपके पास कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको उस चीज का डिसीजन लेना है, तो आप वो डिसीजन लेने में ही रह जाएंगे। यू विल कंज्यूम सो मच ऑफ योर मेंटल लिमिटेड मेंटल एनर्जी ऑन दैट डिसीजन रेदर देन टेकिंग द एक्शन। तो ये चीज से शायद अभी आपके डेली रूटीन में भी शायद आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, यार ये ग्रुप में एग्जामिशन देना चाहिए क्या, ये ग्रुप का ये सब्जेक्ट देके देखिए क्या। तो ये सब जो डिसीजंस हैं जिनमें आपकी मेंटल एनर्जी जो आपके पास, देखो आपके पास ना एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है इन अ डे। आपको उसी में आपकी स्टडीज भी कंप्लीट करनी है, आपको सब रिकॉल भी करना है, हर चीज आपको उसमें करनी है। तो आप वो उसको किस तरीके से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप कैसे एनालिसिस पैरालिसिस से बचेंगे। जो डिसीजंस को शायद इतना ज्यादा आपको टाइम भी नहीं देना चाहिए, या जो डिसीजंस आपके इजीली फाइनल हो जाने चाहिए, वहां पे आप कैसे अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट करते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसका डिसीजन लेने में टाइम भी लगेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो उसका डिसीजन कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप कौन सा देना है या बोथ ग्रुप देना है कि नहीं, वो डिसीजन दैट शुड बी अ सिंपल डिसीजन। आप अपने आप को 2 मिनट में इवेल्युएट कीजिए वेयर यू स्टैंड, और उसके बाद आपको सीधा डिसीजन लेना है। बट यहाँ पे आप इतना सिंपली क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज यू आर इन द एनालिसिस पैरालिसिस। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, ये ग्रुप में ऐसा सब्जेक्ट अच्छा है, ये ग्रुप में ये सब्जेक्ट में आपके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है, ऐसे वैसे फंस जाएंगे आप। तो इसीलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, टू हाउ टू ओवरकम द एनालिसिस पैरालिसिस। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो एक ना, आपके पास इंफॉर्मेशन जब रहती है तो उस समय पे आप उसको इवेल्युएट करने में इतना ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्सिटीज में डाल देते हैं कि आप वहां डिसीजन ही नहीं ले पाते। सो एनालिसिस पैरालिसिस जो है बहुत ही कॉमन चीज है। शायद आपको उस चीज का आपको शायद एहसास भी नहीं होता, यू डोंट फील दैट, बट यू आर इन द एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत बार ऐसे साथ आपके साथ नहीं होता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ना चाहिए, या कौन सी बुक इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें, वैरायटी ऑफ थिंग्स जहां पे आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। तो आप समझ गए किस तरीके से आप इस लूप में जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपसे क्या गलती हो रही है। देखिए, सॉल्यूशन के लिए मैं बैठा हूं, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन, बट फर्स्टली यू नीड टू एड्रेस द इश्यूज। आपको पता रहना चाहिए कि आप किस तरीके से गलतियां कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू विल व्हेन यू विल मेक अ डिसीजन, यू विल नो व्हेन यू आर इन द एनालिसिस पैरालिसिस। ओके, सो यहाँ पे ये आपने बात समझ ली। अब मेन बात, किस तरीके से आपको इससे बाहर निकलना है। देखिए, सीधी सीधी इसका मतलब है, जब आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं तो सीधा सीधा वहां पे पहला जो चीज आपको करनी है इज टू बैक आउट। आपको पहले तो वो जो एनालिसिस का आपने जो लूप बना लिया है ना अपना, सबसे पहला तो आपको क्या करना है, बैक आउट। कि भाई 2 मिनट मुझे शांति से
इस सब चीज़ से दूर हटने दो। 2 मिनट जब आप वहाँ से दूर हट जाएँगे ना, देन वहाँ पे ना आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपका नेक्स्ट स्मॉल स्टेप कौन-सा रहेगा। देखिए, अगर आप जब कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे होते हैं, कोई बड़ा स्टेप जब ले रहे होते हैं, तब वहाँ पे शायद आप उस स्टेप को लेके ही कन्फ्यूज़ आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है ना कि कोई आपको डिसीज़न ऐसे बड़ा स्टेप लेके ही करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब उससे स्टेप आउट हो जाएँगे, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक छोटा-सा स्टेप लेने का प्लान करेंगे। देखिए, इस चीज़ से बाहर निकलने का सबसे ईज़ी और द इम्पोर्टेंट वे, सबसे जो ज़रूरी है, वही है टू टेक स्मॉल स्मॉल एक्शंस। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एनालिसिस के लिए ज़्यादा स्कोप बचेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर ये डिसीज़न चल रहा है कि आपको 1 ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है, तो वहाँ पे आप एक काम कीजिए, सीधा हट जाइए सब चीज़ से, आप सीधा अपनी मॉड्यूल उठाइए या जो भी आपके पास सब्जेक्ट मटेरियल है, आप दोनों ग्रुप का भी अभी देख लीजिए। आप पहले उन उसमें आप देखिए, सीधा-सीधा देखिए आपका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जिसमें आपके पास ज़्यादा है, टेक अ स्मॉल एक्शन। देखिए, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं सोचना है, जिसका आपके ऊपर ज़्यादा है, बस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ग्रुप 2 का शायद ज़्यादा इंक्लाइंड है, आप अपनी क्लासेस हो गई, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड, बस वहाँ पे आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लीजिए। तो एक छोटा-सा बस आपको स्टेप लेना है। देयर इज़ नथिंग टू थिंक अबाउट दैट आफ्टर दैट। बस आपने वो एक बार छोटा स्टेप ले लिया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है, जो हो गया उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो किस तरीके से आपको अपने माइंड को मैनिपुलेट करना है एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलने के लिए, छोटे-छोटे स्टेप्स लेके जाइए जब आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है। जैसे ग्रुप एनालिसिस में मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, आपने पहले भी एनालिसिस किया होगा शायद, बट यहाँ पे आपको ना डेफिनिटिव एनालिसिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे फँस गए, तो आपको डेफिनिट एनालिसिस कि आपका किसकी क्लासेस हो गई, ग्रुप 1 की क्लासेस हो गई ज़्यादा अच्छे से, आपको अगर कंफर्टेबल है उसमें, तो सीधा बस उसको टिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर जाना है कि अब पढ़ना कैसे। तो इस तरीके से आपको छोटे-छोटे डिसीज़न लेके आगे बढ़ना है, ना कि एक बड़ा डिसीज़न जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। उसके बाद फिर जैसे एक और आपका डिसीज़न रहता है, क्या ये अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सीधी-सीधी बात मैं बोलूँगा, डोंट स्किप दैट। सीधा-सीधा उसका तो आंसर ही आप समझ लीजिए, 6 महीने की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये आपको अभी नहीं समझ रही, पर जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाएँगे, जब आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तब आपको समझेगा कि हाँ यार, वो 6 मंथ्स अगर मैं जल्दी बन जाता, तो शायद आज और मेरा टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, या व्हाटएवर द थिंग इज़, जो भी रहता वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये चीज़ है। तो कभी भी एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलना है, तो पहला सॉल्यूशन ये है कि छोटे-छोटे स्टेप से आगे बढ़िए। दूसरी बात, जभी भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो जाए, वहीं पे वो डिसीज़न को अभी डिनाय कर दीजिए। अभी फ़िलहाल ऐज़ ऑफ नाउ, जब भी आपके पास ऐसा लगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तब आप वो डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। तो बेस्ट है कि उस टाइम पे उस डिसीज़न को आप डिनाय कर दीजिए, या उस टाइम पे आप डिसीज़न वो लीजिए ही नहीं। थोड़ा बहुत आप वहाँ पे फिर उस माइंड को अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए। उस टाइम पे आपको वो डिसीज़न नहीं लेना है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। देखिए, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ हार्मफुल। तो जब तक आप थोड़ा-सा उस चीज़ को और वो हो जाए, थोड़ा-सा उसमें व्हेन यू स्लीप ओवर इट, तो वो चीज़ें फिर आपको ज़्यादा सिंपल लगने लगेगी और आप एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फँसेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप ये लूप में फँस जाते हैं, तो गो फॉर अ वर्कआउट और समथिंग। जब भी आप ऐसा इस एनालिसिस या इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं, वर्कआउट में क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना आपकी, आप 100% मैं बोल के ले रहा हूँ, आपकी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी इसमें। बिकॉज़ द थिंग इज़ कि जब आप वर्कआउट में जाते हैं ना, आपके माइंड को डायवर्जन चाहिए होता है, जब वो एनालिसिस पैरालिसिस में फँस जाता है। एंड वर्कआउट से अच्छा डायवर्जन कुछ भी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए वर्कआउट से अच्छा डायवर्जन कुछ भी नहीं है। सो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। एंड या आप जिन-जिन लोगों ने द 60 हार्ड चैलेंज जॉइन किया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है, मैं अभी भी लिंक दे दे रहा हूँ। आप उसको देखिए। प्लीज़ डू वॉच इट एंड जॉइन दैट चैलेंज। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। सो या ऑन दैट नोट, take care. Bye bye. Best of luck and try to give 100% in whatever you do.